काले कानून के खिलाफ अगर किसी भारत की सरजमीन पर सदाए एहतजाज किसी ने बुलंद किया तो यहीं पर ओखला और शाहीन बाग की हमारी माँ और बहनों ने बुलंद किया। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप अपने आप को दोबारा कामयाब करिए। शिफा की कामयाबी ये आपकी कामयाबी होगी। नमस्कार दोस्तों, और आज के इस बहुत ही बड़े रैली में आपका स्वागत है। मैं अभी दिल्ली के ओखला कंस्टिट्यूएंसी में मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी थोड़ी ही देर में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की रैली होने वाली है। दोस्तों, ये ओखला सीट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर AIMIM के जो कैंडिडेट है शफीउर रहमान खान, वो फिलहाल अभी जेल में है। उन पर UAPA के चार्जेस लगे हैं दिल्ली राइट्स में उनका एलिज्ड रोल होने के कारण, लेकिन उनको कोर्ट से रिसेंटली कस्टडी पैरोल दिया गया था, जिसके बाद वो दिन में कुछ समय तक जेल के बाहर कैंपेनिंग कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर में MIM में चर्चा चल रही थी कि वो दिल्ली में 10 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन अंत में वो यहाँ इस बार 2 सीट पर ही लड़ रहे हैं। उसमें से एक ओखला है और दूसरा है मुस्तफाबाद। तो अगर इस ओखला सीट पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर अमानतुल्लाह खान, जो कि आम आदमी पार्टी के 2 टाइम इनकम्बेंट MLA है, उनका मुकाबला है शफीउर रहमान खान से, जो कि MIM के कैंडिडेट है। और फिर उसके बाद अरीबा खान, जो कि कांग्रेस के है, और BJP के मनीष चौधरी भी यहाँ से लड़ रहे हैं। बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों देखना कि यहाँ पर होता क्या है। ओखला देखिए, इसी ओखला में शाहीन बाग भी आता है। ये वही शाहीन बाग है जहाँ पर 2019 और 2020 के बीच में NCAA के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी 50% से ऊपर मुस्लिम डोमिनेटेड है। तो जो भी पार्टी को यहाँ पर जीतना है, उनके लिए जरूरी है कि मुस्लिम वोट जो है उन्हीं के पास आए। तो जहां तक दोस्तों फिर से अगर हम शफीउर रहमान खान की बात करें तो उनको रिसेंटली कोर्ट से कस्टडी पैरोल दिया गया था और 3 फरवरी तक वो दिन में कुछ समय के लिए जेल से बाहर रहकर कैंपेनिंग कर सकते हैं, लेकिन दिन के एंड में फिर से उनको वापस जेल ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर ओवैसी जी को लगता है कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, कि उनको गलत चार्जेस में जेल में डाला गया है, और इसीलिए उनको लगता है कि ओखला की जनता जो है उनको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ से MIM जरूर जिताएगी। जब से वो जेल में है, जो शफीउर रहमान खान जेल में है, उनकी पत्नी जो है उनके लिए कैंपेनिंग कर रही है। तो क्या वाकई में जनता यहाँ पर अमानतुल्लाह खान से बदलाव चाहती है, और क्या वाकई में यहाँ पर जनता उनको अपनी हमदर्दी यानी कि सिंपैथी दिखाते हुए उनके फेवर में वोट करेगी कि नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। अब से कुछ ही मिनटों में हम असदुद्दीन ओवैसी की रैली को भी ठीक से देखेंगे और यहाँ पर मौजूद जनता से भी बात करना चाहेंगे कि आखिर उन्हें क्या लगता है यहाँ पर ओखला में और पूरी दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार। अगर यहाँ से खुदा न खास्ता लाखों बार शिफा की कामयाबी नहीं होगी तो फिर ये वो मुबारक सरजमीन है जहाँ पर आप जैसे गयूरों ने, आप जैसे खास तौर से हमारी बहादुर माँ और बहनों ने इस मुल्क को CAA के जैसे काले कानून के खिलाफ आपने एहतजाज करके शाहीन बाग बनाकर यहाँ पर आपने रुख दिया, एक पैगाम दिया। वेलकम बैक दोस्तों। तो अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जो ओवैसी जी की रैली को देखने आए हैं। आखिर हम उनसे पूछेंगे कि इस बार ओखला का मूड क्या है। तो भैया, सबसे पहले क्या लगता है इस बार यहाँ ओखला से जो 2 बार के विधायक अमानतुल्लाह खान वही जीतेंगे, या यहाँ की जनता बदलाव चाहती है? यहाँ की जनता पिछले 10 साल से अमानतुल्लाह खान यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं इस क्षेत्र को। यहाँ की जनता यहाँ के डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए अमानतुल्लाह खान से नजर आती है। अच्छा, यहाँ यूं के प्रत्याशी कांग्रेस का भी है, मगर लोगों का रुझानिया इस बार बहुत ज्यादा पतंग के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इत्तेहादुल मजलिस के लिए है जी। तो सभी लोग मजलिस को चाहते हैं, शफीउर रहमान जी को चाहते हैं कि यहाँ से अच्छे मतों से कामयाब हो। अच्छा, आपने कहा देखिए यहाँ से जनता जो है उनसे तंग हो चुकी है अमानतुल्लाह खान से। किस चीजों को आपको लगता है कि यहाँ पर काम नहीं हुआ है आपके हिसाब से? क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या सड़कों की है, सीवर की है, और इससे हटके मैं आपको बताऊं पानी की यहाँ समस्या है। इससे हटके आपको ये बताऊं, जो इतना ये हजूम AIMIM के पीछे दिखाई दे रहा है, उसकी वजह यह है कि यहाँ जो शफीउर रहमान जहाँ AIMIM के प्रत्याशी हैं वो CAA के अंदर UAPA में जेल के अंदर हैं, और लोगों को ये लगता है, और सच्चाई भी यही है कि उन्हें नाजायज इस सरकार द्वारा
अरेस्ट किया गया, उन पर मुकदमा लगाया जी गया। मैं उन पे ही आने वाला था। तो आपको लगता है कि जैसे ओवैसी जी कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है और यहाँ की जनता जो है उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए वोट की है, क्या आप भी इस बात से सहमत है कि उनको गलत आरोप में जेल में डाला गया है? नहीं, हम पूरी तरीके से सहमत है, उन्हें गलत तरीके से जेल में डाला गया है। अच्छा। सीए के प्रोटेस्ट में आदमी का, हम भारतवासी हैं, इस शहर के वासी हैं, अगर हमें लगता है हमारे खिलाफ कोई कानून है उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। अच्छा। वो शिफाउर रहमान ने यही आवाज उठाई थी जी जिसका आधार पर उनको मुकदमा लगा और पिछले 5 साल से जेल में है। जी। आप आएंगे सब। तो साहब मैं देखिए एक चीज तो आपने एमआईएम के बारे में देखा होगा, जहाँ पे भी लड़ती है कुछ पार्टी जैसे कि यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो बीजेपी की बी टीम है, यानी कि उन्होंने इस बार 2 ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जिन पर कई सारे चार्जेस लगे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपने सीए एनआरसी का जिक्र करके बीजेपी को मौका दे दिया कि उनका एक जो वोट बैंक है वो उसको पोलराइज कर सकते हैं। कितनी सच्चाई लगती है इन चार्जेस में ये आपको? भटकाने वाला मुद्दा है। हाँ। भटकाने वाली बात है ये। अच्छा। हाँ, सीएनआरसी में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया शफाउर रहमान खान ने। हाँ। और सभी को मालूम है, और एक शफाउर रहमान एक ऐसा कैंडिडेट है कोई भी उसकी बुराई नहीं करेगा, कोई भी कैंडिडेट उसकी बुराई नहीं, कैंडिडेट भी बुराई नहीं करने का, उसका उसमें कोई खामी नहीं है। अच्छा। उसके अंदर आज से नहीं, जब से उसने होश संभाला उस दिन से ही वो लोगों का साथ देकर चला आ रहा है। हाँ। उसके पास बहुत कुछ है, अगर चाहता तो वो इस चीज से हट भी सकता था। जी। अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, सबको छोड़ के इस चीज में वो लगा। 5 साल जेल काटे उसने, 5 साल जेल में पड़ा है, 5 साल से बंदा, तो वो कुर्बानी दे रहा, तो किसका हक बनता है? इसलिए अवाम उसके साथ में है। अच्छा। अवाम जो है तो ये जो साथ में, तो ये जो बी टीम होने का आरोप लग रही है गलत लग ये रहा सब गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद, अच्छा। बेगलत है, भटकाने वाला मुद्दा है एक। है। अच्छा। हाँ, शिफाउर रहमान की कुर्बानियां जाया नहीं जाएगी इंशाल्लाह। जी। इसके अवाम साथ है। एक चीज है, बी टीम इन्हें क्या कहता है, बीजेपी तो बी टीम, कांग्रेस भी बीजेपी मतलब केजरीवाल को बी टीम बताती है, उसको क्या कहेंगे आप? आप किसी को भी बी टीम कहते हैं ये? जी। हम पूरी ईमानदारी और पूरी सच्चाई के साथ शिफाउर रहमान के साथ है, और हम चाहते हैं एक एक मत शिफाउर रहमान को दे। और आपसे अब भी अपील करेंगे कि जनता से आप कहिए कि ओखला की जनता शिफाउर रहमान को चाहती है, मन से चाहती है, और उसकी चाहने की वजह सिर्फ एक ही है कि लोगों को ये लगता है CAA के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन किया जी। उसमें गलत तरीके से शिफाउर रहमान को जेल भेजा गया। अच्छा, जेल आपको लगता है गलत आरोपों में भेजा गया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग, एक मिनट, आप और कोई कुछ कहना चाहते हैं साहब? अभी आएंगे जी। साहब एक बात यहाँ पर लोग कह रहे हैं, देखिए ये हमने इस सीट को गौर से देखा, यहाँ पर इस बार 3 मुस्लिम कैंडिडेट्स है। आप जानते हैं कि यहाँ पर 50% से ऊपर मुस्लिम पॉपुलेशन है। एक यहाँ पे ये एमआईएम का कैंडिडेट है, आम आदमी पार्टी के भी अमानतुल्लाह खान है, और कांग्रेस की भी एक ये अरीबा खान है। क्या आप कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मुस्लिम वोट है वो अगर बट गया गलती से इन तीनों पार्टीज में, तो इसका फायदा जो है बीजेपी को होगा, या फिर आपको लगता है ऐसा होगा, या फिर जनता एक तरफा वोट डालेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वोट बटेगा, एक तरफा वोट कर रहे हैं लोग एमआईएम के पक्ष में। जी जी। अच्छा। शिफाउर रहमान के पक्ष में। देखो, शिफाउर रहमान से लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है CAA में वो बंद हुए हैं और नाहक हैं, तो इसलिए एक तरफा वोट कर रहे हैं। सभी जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं सबको नकार दिया पब्लिक ने। हाँ। इसलिए तुम देख भी रहे हो, खलबली मची पड़ी है। हाँ। शिफाउर रहमान का टिकट जब से हुआ है, जब से इन कैंडिडेटों में खलबली मच गई है जी। शिफाउर रहमान को कोई बी टीम बोलता है, कोई C टीम बोलता है, कोई D टीम बोलता है। हाँ जी। ये तो आप सोच, जब से आप लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो, हाँ जी। ये बी टीम का हमारे पे लगा दिया कि अगर वोट बढ़ जाएगा, डरा रहे हैं लोगों को। अच्छा। ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ जाती है तुम्हारी बिल्डिंग टूट जाएगी, तुम्हारी दुकानें छीन लेगी बीजेपी। ऐसा नहीं है, बीजेपी यहाँ रह भी चुकी है पहले। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने किसी के मकान तोड़े हो या बिल्डिंग छीन ली हो। और बीजेपी ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि हम लोग वोट देते हैं उन्हें भी। हाँ जी। बीजेपी को भी हम लाने वाले हैं, और पार्टी का तरफ को भी वोट देते हैं हम। ऐसा नहीं है कि कोई आ जाएगा तो हमारे घर तोड़ देगा या दुकानें हमारी छीन लेगा, ऐसा नहीं है जी। तो जो दिल्ली, देखिए शिफाउर रहमान जी को जो है दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। क्या ये जो दंगे वाली बात हुई थी और जो पूरा प्रोटेस्ट शाहीन बाग में होता है, जो कि ओखला में ही पड़ता है, क्या आज भी यहाँ के लोगों के मन में है, या फिर विकास ही एक मुद्दा है और उनको इंसाफ दिलाना एक मुद्दा है लोगों के मन में? देखो, CAA NRC भी एक मुद्दा है। हाँ। उस पर लोग घबरा गए थे, टूट गए थे लोग। अच्छा। क्योंकि वो ऐसा मुद्दा था, वो अपने हक की लड़ाई थी जी। लोगों के पास पेपर नहीं है यहाँ जी, आप भी जानते हो जी जी। और देखो, विकास की बात रही, विकास तो कोई भी आदमी कराएगा जी। जो कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा, विधायक बनेगा, वो काम कराएगा ही कराएगा जी। ये नाली का, ये सीवरों का ये काम नहीं है, ये तो विधायक कराता ही कराता है।
हमारा जो मेन जो लड़ाई है हमारी सीए एनआरसी पे लड़ाई चल रही है। ठीक है। और भाई साहब आप सभी से ओपन अपील है, जो भी यहाँ पे बात अपनी बात रखना चाहे रख सकते हैं, आप आएंगे जी। हाँ माइक लगा दूं मगर नहीं माइक लगाने की जरूरत नहीं, इसमें लगा के आपको बोलना है बस, ये पकड़ के बोलना है आपको। हाँ तो भैया देखिए, एक बार तो हम इनसे यहाँ की बात, ओखला की बात कर ही रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बार पूरी दिल्ली में किसकी सरकार है? क्या आपको लगता है कि सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज रहेगी या फिर इस बार जो है बदलाव हो सकता है? देखिए पूरी दिल्ली का तो हमें नहीं पता है, ओखला विधानसभा में हम रहते हैं। जी। ओखला विधानसभा का आप माहौल देख सकते हैं जी इंशाल्लाह पूरी तरीके से ओखला विधानसभा का माहौल बदला हुआ है जी और जिस तरीके से लोग शिफाउर रहमान भाई के पक्ष में उतर रहे हैं, खुद से कैंपेनिंग कर रहे हैं, खुद से आगे बढ़ रहे जी। हैं, उस तरीके से माहौल साफ है। इंशाल्लाह शिफाउर रहमान भाई भारी मतों से ये इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। ओके ठीक है। अब तो दोस्तों अब और साहब और कोई आना चाहेगा यहाँ पर आप बोलने के लिए? कोई भी साहब आप में से कोई नहीं? ओके दोस्तों, जो मुझसे पहले बोला गया था कि ये साहब मेरे से कह रहे थे कि आप भी अपील कीजिए कि लोग उनके लिए वोट करें, मैं तो साहब यही अपील करूंगा कि उसी कैंडिडेट के लिए वोट करें जो आपको लगता है आपकी जिंदगी में बेहतरी ला सकता है। अगर यहाँ पर अमानतुल्लाह खान यहाँ की जनता को लगता है उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है तो उनके खिलाफ वोट करें। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा जी जी साहब। महोदय, आपने कहा ये हिंदू मुस्लिम का सवाल कहाँ था? हम सभी लोगों से, पूरी विधानसभा के लोगों से, चाहे वो एससी के लोग हो, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हो, चाहे वो मुस्लिम समाज के जी। लोग, हम प्रत्येक व्यक्ति से अपने लिए वोट की अपील करते हैं और सभी से अपील यह करते हैं शिफाउर रहमान को जिताया जाए। अच्छा ठीक हम है। कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान का आइन को मानते हैं और उसी चीज पर हम उसी आधार पर हम लोगों से वोट मांगते जी ये इन्होंने बड़ी बात की दोस्तों। यहाँ पर जो है हर पार्टी हर किसी से अपील करे, ये भी एमआईएम भी, कांग्रेस, हर किसी से अपील करे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं सिर्फ एक पक्ष के लोगों से या एक ग्रुप के वोट से आप जीत नहीं सकते, सबके वोटों की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी वोट जीतने में और उसके बाद काम करने में भी। तो जो साहब ने, मैं फिर से बोलूंगा, जो इन्होंने मुझसे कहा अपील करने के लिए कि वोट करे, मैं ये कहूंगा कि उसी को वोट करे जो आपको लगता है आपकी जिंदगी में बेहतरी ला सकता है, और जो आपको अगर लगता है कि किसी के साथ बुरा हुआ है तो उनके इंसाफ दिलाने के लिए वोट करना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो। क्योंकि देखिए यहाँ पर अमानतुल्लाह खान 10 साल से यहाँ पे एमएलए है, अगर आपको लगता है कि आप उनके काम से खुश नहीं है तो आप बदलाव के लिए जरूर वोट कीजिएगा, क्योंकि आप ही जो है जनता जनार्दन है। आप किसी को हीरो भी बना सकते हो, जीरो भी बना सकते हो। तो दोस्तों अब से कुछ ही मिनटों में यहाँ पर ओवैसी जी की रैली शुरू होने वाली है, इसके बाद भी हम और भी जनता से बात करना चाहेंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने हमसे बात किया। हम और भी जनता से बात करना चाहेंगे, बोथ ऑन एंड ऑफ कैमरा, और उनसे पूछेंगे कि आखिर उनका मूड इस बार ओखला के लिए और पूरी दिल्ली के लिए क्या है। विद कैमरा पर्सन दीपक ज़ैतसाप्रा।